दिल्ली नगर निगम के बकाया 13,000 करोड़ रुपए लेने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल के नेतृत्व में बीजेपी पार्षदों ने दिल्ली सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। निगम की बकाया राशि, निगम की बकाया राशि, निगम की बकाया राशि। प्रदर्शनकारी पार्षद जुलूस के रूप में प्रदर्शन करते हुए निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन से पैदल चलते हुए दिल्ली सचिवालय तक पहुंचे, जहां दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारी पार्षदों को सचिवालय तक पहुंचने से रोक लिया। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल व शादरा साउथ जोन की चेयरमैन हिमांशी पांडे सहित सभी पार्षदों की मांग थी कि केजरीवाल जल्द से जल्द निगम का बकाया पैसा सभी निगमों को दे। प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बीच एक बार तो पुलिस द्वारा लगाया गया बैरिकेड से तोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निगम का 13,000 करोड़ रुपया जारी करो, जारी करो, 13,000 करोड़ रुपया जारी। हाय हाय केजरीवाल, 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 हाय हाय निगमों का बकाया पैसा, निगमों का बकाया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, निगमों का बकाया पैसा रोककर निगम कर्मियों को भूखा रहने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली को नशे में धकेलने वाले केजरीवाल पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा कर रहे हैं। मगर केजरीवाल जी ने अपना रास्ता बदल दिया, इस गेट को छोड़ के दूसरे गेट से निकल गए। महिला पार्षद सारा टाइम वहीं बैठी है ठंड में, उसके बाद भी उनके कान पे चुभ रही है। दिल्ली सरकार गाड़ी कमाई जनता की जो उसको विज्ञापन में बनाती है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, रेड लाइट पे अपने लोग खड़े कर दिए, रेड लाइट ऑन हो तो गाड़ी ऑफ कर दिया। दिल्ली में पहले खुद खांसते थे, आज सारे दिल्ली खांसते हैं। पानी सही नहीं देते, दिल्ली की जनता को खांसना सिखा दिया। बसेस है नहीं, निगम का फंड जारी नहीं करते, बस सारी जनता की जो गाड़ी कमाई है वो एडवर्टाइजमेंट कभी गोवा कभी पंजाब, हर जगह इनको सरकार चाहिए दिल्ली समझ। दिल्ली को 10 साल पीछे कर दिया, चले थे पेरिस लंदन बनाने, दिल्ली को दिल्ली ही नहीं छोड़ा। कम से कम दिल्ली जो थी उसको उतना ही छोड़ देते तो हम सब। आज सभी निगम पार्षद निकले हैं, हम सब मेयर साहब के नेतृत्व में मजबूर हो गए कि जो कोरोना काल में हमारे लोग काम करते थे, जब लोग घर से निकलते हुए डरते थे तो उस समय निगम कर्मी बाहर, निगम कर्मी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, कहीं कोरोना पेशेंट कहीं सफाई कर रहे हैं, कहीं सैनिटाइज कर रहे हैं। आज उन निगम कर्मियों के लिए हमें निकलना पड़ा जिनकी 4-4 महीने की सैलरी थी। वो 4 महीने की सैलरी उनके घर का खर्चा नहीं चला, उनके बच्चों की फीस नहीं जा रही। लगातार स्कूलों से मैसेज आते हैं फीस भरो, घर का खर्चा, बच्चों को खाना खिलाएं, फीस भरे, क्या करें। आज निगम का केजरीवाल को सद्बुद्धि दे भगवान, भारत माता की। बताया जाता है कि जब मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए सचिवालय में गए तो आरोप है कि जनता की सेवा करने का वादा कर दिल्ली की कुर्सी पर बैठे अरविंद केजरीवाल ने उनसे मिलने की जहमत भी नहीं उठाई और करीब 1 घंटे इंतजार कराने के बाद मेयर ने अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री के ओएसडी को दिया व उनकी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए कहा। ये ऐसी सरकार है जो जनता की बातें करती है, आम जनता की बातें करती है, लेकिन 80 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम के नेता सदन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, चाहे हमारे जोन पे, चाहे आप सब लोग हों, उन्होंने किसी को पानी तक नहीं। इनको समझ में आना चाहिए, आपने 80 लाख की जनता के प्रतिनिधित्व को अपमान किया है, जनता आपको सबक सिखाएगी। काफी समय बाद
हमें जो अवसर मिला वो भी ओएसडी से मिलने का मिला। डिप्टी सीएम महोदय अंदर बैठे थे, हमने 3 बार गुजारिश की लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं। हम अंत में जो उनके ओएसडी है मिस्टर साई, उनको ज्ञापन दे के आए हैं, उनको कह के आए हैं कि आप उनसे कह दीजिए ये पूरी दिल्ली की जनता की डिमांड है, ये शिक्षकों की डिमांड है, ये डॉक्टर्स की डिमांड है, निगम कर्मचारी की डिमांड है, उनका पैसा दिया जाए, उनको चूल्हा जलाने में परेशानी हो। दूसरी ओर पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष व आम आदमी पार्टी के नेता मनोज त्यागी ने बीजेपी पर झूठ बोलने व भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि निगम का कोई पैसा दिल्ली सरकार पर बकाया नहीं है, बल्कि निगम ने ही दिल्ली सरकार से करोड़ों रुपए उधार लिए हुए हैं। आज दिल्ली सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। उनकी डिमांड थी कि उनके 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार वापस नहीं कर रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में नंबर 1 है। उनका ना तो कोई 13,000 करोड़ रुपए बनता है, जिस तरीके से उन्होंने अपने पर्चों में छापा है और पर्चे लेकर के गए थे कि भाई हमारा इतना बनता है। दिल्ली फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट लागू ही नहीं हुई, उसके आधार पे वो पैसा मांग रहे हैं। उनका वो पैसा बनता ही नहीं। दिल्ली सरकार ने एमसीडी को करोड़ों रुपया लोन पे दे रखा है, जो उनका खर्चा है उससे ज़्यादा पैसा उनको दे रखा है। लेकिन ईडीएमसी में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी जेबें इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि इनको कितना भी पैसा दे दो, इनकी भ्रष्टाचार की जो भूख है वो मिटने वाली नहीं है। इनको हजारों करोड़ रुपया दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया। हजारों करोड़ रुपए देने के बावजूद भी इन्होंने पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता के लिए कम और अपनी जेबें भरने के लिए ज़्यादा पैसा रख लिया। तो इनका वो आलम है, कमाई 98 और खर्चा रुपया। तो जिसका खर्चा रुपया हो जाएगा, उसको कमाई 98 की जगह 75 पैसे हो जाएं तो उसका गुजारा नहीं होगा। जिसकी कमाई भी रुपया हो जाएगी तो उसका खर्चा 5 रुपये हो जाएगा। इन लोगों की वो वाली हालत है। हर चीज़ में भ्रष्टाचार, हर काम में भ्रष्टाचार। आप रोड स्वीपिंग मशीन का उठा लो, ट्रामेल का उठा लो, एसएलएफ साइट को देख लो, सीएनडी प्लांट को देख लो, ट्रकों की परचेजिंग को देख लो, घर घर से कूड़ा उठाने की योजना मेट्रो वेस्ट को जो इन्होंने काम दिया उसको देख लीजिए आप कि उसमें तकरीबन 150 करोड़ रुपए का घोटाला है उसके अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारा चुपचाप उस पैसे को गमन करने में लगी हुई है, अपनी जेबें भरने में लगी हुई है, क्योंकि मेट्रो वेस्ट कंपनी के साथ बड़ी कंपनी की पार्टनरशिप है। ये खाली अपने इस भ्रष्टाचार के पैसे को छोड़ दें तो इन कर्मचारियों की तनख्वाह भी मिल जाए, इससे निगम का भला भी हो जाए और इसमें विकास के भी अनेक काम हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार को छोड़ने को तैयार नहीं है। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री केजरीवाल से इन लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हमसे डर गए हैं, इसलिए वे हमसे मिलना नहीं चाहते। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इनका तो उलझुल बोलने की इनकी आदत है। आप किसी के घर जाते हैं तो उससे समय लेते हैं, तब उसके घर जाते हैं। खाली आप हो हल्ला करने के लिए जा रहे हैं। ये तो आपने यहीं से बता दिया कि आप जब यहाँ प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन से पैदल चल के जा रहे हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ पब्लिक को अपना ड्रामा दिखाने जा रहे हैं। अगर आप वास्तव में उनसे मिलने जाते, आप सीधा सेक्रेटेरिएट जाते।